हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। होली से 3-4 दिन पहले हम रेनेनकुलस के 2 प्लांट्स लेकर आए थे, जिसमें येलो एंड रेड 2 कलर्स थे और इसमें फूल खिल रहा था एक एक, और कलियां भी आई हुई थी। सीजन ऑफ होने जा रहा है ये तो हमें पता था, क्योंकि रेनेनकुलस का जो फ्लावरिंग टाइम है वो जनवरी फरवरी है मोस्टली, यानी कि सर्दियों में इसके फ्लावर्स आते हैं। तो अभी तो सीजन ऑफ होने जा रहा है, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि इसको सेव कर लेंगे। तो पहले तो इनको हम पॉट में शिफ्ट कर देते हैं। तो पॉट के लिए ये हमने एक 6 इंचेस का थर्मोपॉट है और एक 5 इंचेस का छोटा मिट्टी का गमला है। और ये पॉटिंग मिक्स वही है जो हमने किचन वेस्ट मैन्योर से तैयार किया था, जो घर पर बनाया था किचन वेस्ट से, जो खाद बनाया था उसको मिट्टी में मिक्स कर लिया था। ये वही मिट्टी है, तो ये भरी हुई रखी थी इनमें। तो इनको बाहर निकालने के बाद आधा ही भर लेते हैं, क्योंकि जो ये प्लांट्स हैं रेनेनकुलस के, इनको हम मिट्टी के साथ ही शिफ्ट कर देंगे जैसे वो मिट्टी में लगे हुए हैं, क्योंकि अभी सीजन ऑफ हो रहा है तो रूट्स को डिस्टर्ब करना सही नहीं है। और इनके जो कॉर्म्स होते हैं, यानी कि जो जड़ें होती हैं एक तरह की, वो काफ़ी छोटी होती हैं। तो लास्ट टाइम जो हमने इनके कॉर्म मंगवाए थे ऑनलाइन, तो वो हमने पॉट में ग्रो किए थे, और ग्रो होने के बाद जब सीज़न ऑफ हो रहा था तो हमने उनको पॉट में ही रहने दिया और कभी कभी स्प्रे कर देते थे, लेकिन वो उसमें भी गल गए क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। तो हम आपको एक सजेशन देंगे कि इनको पॉट में ना रहने दें और पॉट से बाहर निकाल लें जब भी आपको सेव करना है। अप्रैल में, मई में या जून में जब इनकी पत्तियां सभी सूखने लगती हैं, तो उसके बारे में आगे आपको वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि अभी तो हमारे पास प्लांट्स हैं, इनको सेव करना हम आगे की वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो अभी प्लांट्स ग्रीन हैं और कलियां भी आ रही हैं, तो हम सोच रहे हैं अभी इनकी रूट्स को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ये बालू मिट्टी में लगे हुए हैं, इनको ऐसा कैसा फिलहाल के लिए पॉट में रख देते हैं, जिससे पानी की कमी भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब मिट्टी इसकी सूखने लगती है तब भी इसके जो लीव्स हैं वो बेकार हो सकती हैं। तो अभी तो सीज़न इतना, अभी शुरुआत हुई है गर्मियों की, तो इसीलिए थोड़ा सा इसको मिट्टी में शिफ्ट कर देते हैं। तो जब से हम ये प्लांट्स लेकर आए हैं, इसको धूप बिल्कुल भी नहीं दिखाई है, हमने ब्राइट लाइट में रखा हुआ था। कुछ टाइम भी नहीं मिला था, त्योहार भी था, और दूसरी बात, अगर हम ऊपर इन प्लांट्स को रख देंगे तो बंदर कब आके इसको तोड़कर चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। इसीलिए हमने इसको नीचे ही रखा हुआ था ब्राइट लाइट में। लेकिन कोई बात नहीं, अब हमने इनको पॉट में शिफ्ट कर दिया है, फ्लावर्स भी खत्म होने को हैं। अब इसको साइड में हम छत पर ही रख देंगे, जिससे इनको थोड़ी बहुत धूप भी मिलेगी, क्योंकि हर फ्लावरिंग प्लांट को, मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट को धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अच्छी ग्रोथ के लिए। और जो कलियां इस पे आ रही हैं, तो हमें तो लगता नहीं है कि वो खिलेंगी, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि टेम्परेचर हाई होने लगा है। अभी देखते हैं वो कलियां खिल पाएंगी या नहीं। वैसे इस प्लांट को लेने का जो हमारा उद्देश्य था वो यही था कि हम इनके जो कॉर्म्स हैं उनको सेव करके देखना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जितने भी कॉर्म लिए थे हमने वो सभी बेकार हो गए थे, उनको पॉट में ही रहने दिया था। और कितना भी आप ध्यान से वाटरिंग कीजिए, चाहे एक हफ्ते में या 15 दिन में एक बार कीजिए, वो जो कॉर्म है वो इतने छोटे होते हैं कि वो मिट्टी में गल ही जाएंगे या बिल्कुल सूख जाएंगे पानी की कमी से। तो अभी इनकी जो पत्तियां हैं कुछ ड्राई भी होने लगी हैं, तो ये मौसम की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर अब हाई होने लगा है। और ये फ्लावर जो सूख चुका है इसको कट कर देते हैं, तो देखेंगे जो कली इस पे आ रही हैं वो खिल पाएंगी या नहीं, अपडेट ज़रूर देंगे आपको। फिलहाल इन पॉट में शिफ्ट कर दिया है और नमी ऑलरेडी है इनमें, तो अभी हल्का सा ही वाटरिंग करके और इनको एक साइड में रख देंगे। तो अभी 14 मार्च तो हो चुका है, गर्मी तो आ ही गई है, तो इस बार हम इनके कॉर्म को बाहर निकाल कर सेव करके देखेंगे और फिर आपसे शेयर करेंगे। जो कुछ कलियां हैं उसमें हल्का सा येलोनेस हमें दिखाई दे रहा है, पता नहीं ये खिल पाएंगी या नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसे ही होता है जब हम ऑफ सीजन में प्लांट्स लेकर आते हैं, तो उनके जो फ्लावर्स होते हैं उन पर कितनी भी कलियां हो वो कलियां नहीं खिलती हैं। आपने ये मैरीगोल्ड में भी नोटिस किया होगा, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि हम गेंदे का पौधा लेकर आए थे और उस पर कलियां भी थीं, लेकिन अब वो कलियां घर आने पर खिल ही नहीं रही हैं। तो वो ऐसा इसीलिए होता है, जो छोटे से पॉली बैग में वो लगा हुआ है उसका सारा पोषण तो एक ही फूल ने ले लिया खिलने के बाद। अब जब आप उसको नई जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम तो उसको एडजस्ट करने में लगेगा। और अगर सीजन ऑफ हो रहा है जैसे कि ये रेनेनकुलस का, तो और भी ज़्यादा परेशानी है, न्यू ग्रोथ जल्दी से नहीं हो पाती है। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, जो प्लांट का सीजन ऑफ होने जा रहा है और सारी एनर्जी जो मिट्टी की थी वो पूरा एक फूल ने ले ली है, तो अब दूसरी कलियों को पोषण की ज़रूरत है, लेकिन उस पोषण का कोई फ़ायदा नहीं है जब सीज़न ऑफ हो रहा है। तो आप कितना भी इसमें फर्टिलाइज़र दीजिए वो बात नहीं आ पाएगी। तो आगे की अपडेट आपसे शेयर करेंगे, कोई क्वेरी हो तो पूछेगा। थैंक यू।